नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और एसएसटी में फुल नंबर चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर 2025 के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एमसीक्यू को हल करेंगे, जो टोटल आपके कुल 80 एमसीक्यू है, जो सेक्शन ए में है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कुल 40 के आंसर देने होते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ऑप्शन ए लेनिन के द्वारा, ऑप्शन बी ट्रास्की के द्वारा, ऑप्शन सी स्टालिन के द्वारा और ऑप्शन डी बिस्मार्क के द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा ए लेनिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए 1904 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने जो स्थापना की है, ऑप्शन है आपके ए होम रूल लीग, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी ब्राह्मण समाज। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके हैं ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन डी मोहम्मद इस्माइल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन 7, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार फ्रांस के समर्थक थी। क्वेश्चन 8, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ और ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भारत में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? ऑप्शन ए जोन 2, ऑप्शन बी जोन 3, ऑप्शन सी जोन 4, ऑप्शन डी जोन 5। तो इसका राइट आंसर होगा जोन 5। गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वो जोन 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ऑप्शन है गोविंद सागर, ऑप्शन बी पंत सागर, ऑप्शन सी सरदार सरोवर, ऑप्शन डी कृष्णा सागर। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी पंत सागर झील है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आसवान बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए नील नदी पर, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन सी अमेजन नदी पर, ऑप्शन डी गंगा नदी पर। तो आसवान बांध आपका नील नदी पर बना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? ऑप्शन ए आपका पाक जल मरु मध्य, ऑप्शन बी मलका जल मरु मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जल मरु मध्य और ऑप्शन डी होर्मुज जल मरुमंडल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाक जल मरु मध्य, जिसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेगुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांगर। बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? ऑप्शन ए आपका मेजनी, ऑप्शन बी हीगेल, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विक्टर इमैनुअल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। क्वेश्चन 18, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए
1789, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1839 और ऑप्शन डी आपका 1917। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1821। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हिगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी शंकर नारायण, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना के ऑप्शन है ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1920। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा 1920, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1990। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 3, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1, आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आपको ये PYQ हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें बिहार बोर्ड अपडेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में आपका सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 27, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। नहीं, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18। भारत में कुल 18 सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो तेल परिष्करण केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए जमुना नदी, ऑप्शन बी सांगपो नदी, ऑप्शन सी यांगत्जी नदी, ऑप्शन डी मानस नदी। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांगपो नदी। सांगपो नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी तेल शोध इकाई कौन है? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी तेल शोध इकाई कौन है? ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी बम्बई हाई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो ऑप्शन आपका ए चाय, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इनमें से सभी। चाय, रबड़, गन्ना ये तीनों ही आपकी रोपण फसल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ में आपका प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है?
ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी परिवहन। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीबी आपका आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए मूल्य का संचय, ऑप्शन बी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन सी विनिमय का माध्यम और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्राथमिक कृषि शाखा समिति, ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक। ये आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी संचार। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा शिक्षा, आपका गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच इनमें से सभी का निर्वहन प्रवाह होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाने के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए निजीकरण, ऑप्शन बी विनिवेश, ऑप्शन सी उदारीकरण, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ होता है सभी नियमों एवं प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण है। क्वेश्चन नंबर 40, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ऑप्शन ए फिला फॉर्म में, ऑप्शन बी राज्य आयोग में, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आयोग में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट,
ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार आपका एंथ्रासाइट माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी नंदनकानन। तो कुशेश्वर स्थान अभयारण्य आपका दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मैदान क्षेत्र में, ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी पहाड़ी क्षेत्र में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्र में। समोच्च जुताई पहाड़ों पर की जाती है सीढ़ीनुमा खेती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में आपका कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय। क्वेश्चन नंबर 45, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खरीफ। क्वेश्चन नंबर 46, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर होगा तृतीय। सब्जी उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 47, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी रोहतास। तो बागमती परियोजना आपका सीतामढ़ी राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी नालंदा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवहर। शिवहर में जनसंख्या घनत्व आपका सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति जो है आपके राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 50, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर बी मुलायम सिंह, ऑप्शन सी काशीराम, ऑप्शन डी शरद यादव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काशीराम। क्वेश्चन नंबर 51, पंचायती राज संस्थानों की विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2 माह,
ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 1 माह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम राज्य को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 53, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी न्याय मित्र, ऑप्शन डी मुखिया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरपंच। सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये सभी एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑप्शन बी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो आपका दबाव समूह में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 56, बिजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बिजू जनता दल आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? ऑप्शन ए सहकारी शाखा समिति, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीडीपी, ऑप्शन बी जीएनपी, ऑप्शन सी एनएनपी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनएनपी आपका मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी वैश्वीकरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को भारतीय आर्थिक सुधारों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ऑप्शन ए लगान, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी ब्याज, ऑप्शन डी मिश्रित आय। तो आपका राइट आंसर होगा पूंजी का पारिश्रमिक आपका ब्याज को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी बॉन्ड, ऑप्शन सी अचल संपत्ति, ऑप्शन डी बैंक जमा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 63, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1991। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1889। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी नाबार्ड और ऑप्शन डी मुद्रा बाजार। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 65, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए वेरान हासमान, ऑप्शन बी एवेंजर हावर्ड, ऑप्शन सी ले कार्बूसियर, ऑप्शन डी सैम्यूल क्रॉम्पटन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरान हासमान। क्वेश्चन नंबर 66, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बड़ोदरा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 67, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी प्रशा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी मेटरनिख, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी लेनिन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क के द्वारा अपने देश में अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा लागू की। क्वेश्चन नंबर 69,
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी रोमानोव, ऑप्शन डी स्लाव, ऑप्शन डी बुर्बो। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसी क्रांति। ये आपकी आर्थिक नियोजन की देन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 72, हो ची मिन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम। हो ची मिन उत्तरी वियतनाम का शासक था। क्वेश्चन नंबर 73, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 74, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत राज, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फजल अली। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी रोहतास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका भागलपुर, सीतामढ़ी, ये दोनों ऑप्शन आपकी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चीन में आपका संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। कृषि, पुलिस, सिंचाई, इन सभी को राज्य सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए
15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 21। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय संविधान, ऑप्शन डी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चुनाव आयोग भारतीय राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो हमारा जो सेक्शन ए था वो आपका एमसीक्यू का ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं सब्जेक्टिव। तो दोस्तों, अगर आपको 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए हो तो एग्ज़ाम में आपके नंबर पक्का है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिखें और बताएं पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।